तो कहानी के शुरू में हमें एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें रेडियो पर बताया जा रहा था एक गवर्नमेंट के पास भी सोरकस जरा बहुत कम है, यानी कि शहर में खाने पीने की किल्लत बढ़ गई थी, तो उसी लिए इन्हें बच्चों और इन औरतों को जो मौत बनने वाली है इन्हें मारने का कदम उठाना पड़ा ताकि और पॉपुलेशन आबादी ना बढ़ सके। फिर हमें इसकी गाड़ी से आदमी निकलता हुआ दिखाया जाता है, से लोगों को उस जगह पर लेकर आया था। इन्हीं लोगों में एक कपल था, मियां नाम की लड़की अपने हस्बैंड के साथ थी। ये सब लोग अभी कंटेनर में बैठ जाते हैं। कंटेनर में एक औरत अपने टेप पर खबर देखते हैं कि एक गवर्नमेंट यहाँ पर खाने की कमी की वजह से बच्चों और मौत बनने वाली औरतें मार रही है। ये सब देखने के बाद में आप बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि वो भी मां बनने वाली थी। इसलिए मियां और इसका हस्बैंड का नाम नकू होता है, वो दोनों कंटेनर में बैठकर शहर को छोड़कर जा रहे थे। नकू बैठकर मियां से बातें करता है और साथ ही वो उसे एक चॉकलेट भी देता है। कहता है कि इसे तुम तब खाना जब हम अपना सफर खत्म करेंगे और दूसरे मुल्क पहुंच जाएंगे, जहां पर हम अपने बच्चे के साथ बहुत खुश रहने वाले हैं। मियां दरअसल इस बच्चे से पहले मियां की एक और बेटी भी थी, जिसको यहाँ की पुलिस ने मार दिया था। अब इनकी बातों के बीच कंटेनर का दरवाजा बजने लगता है। जब नेक को देखने चाहता है, एकदम से दरवाजा खुल गया था। अंदर और भी बहुत से लोग आते हैं। इस कंटेनर में बहुत सारे लोग जमा हो गए थे, इसलिए बाहर खड़ा आदमी जिसके हाथ में गिन थी, वो कहता है कि आधे लोग बाहर आ जाओ, हमारा दूसरा कंटेनर आ रहा है, बाकी इसमें जाएंगे। कभी नेको को भी उन लोगों के बीच में गिन दिखाकर निकाल लिया जाता है। मियां कंटेनर के सुराख से देखती है नेको को 107 नंबर की कंटेनर में भेजा जा रहा था। मियां से कौन पर बात करता है, वो इस से कहता है फिक्र नहीं करो, हम दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं, हम इकट्ठे हो जाएंगे, बस तुम इस सफर के दौरान अपना और मेरे बच्चे का ख्याल रखना और इर्द गिर्द किसी भी इंसान पर भरोसा मत करना। मियां का कंटेनर चलने लगता है। रास्ते में वो देखती है गवर्नमेंट की पुलिस बाहर औरतों को जुमा कर के जो खास तौर पर मौत बनने वाली है इन्हें मार रही होती है। कुछ देर के बाद कंटेनर रुक जाता है। मियां सुराख से देखती है कुछ ऑफिसर्स ने कंटेनर को तलाशी के लिए रोक लिया था। अब कंटेनर को खोलकर जब चेक किया जाता है तो वो इन्हें पूरा खाली मिलता है। दरअसल इस कंटेनर के अंदर छटकुन्ने की खुफिया जगह थी, कभी लोग इधर छप गए थे। ऑफिसर जब गोली चलाता है तो उसे भी पता चल गया था कि अंदर खाली बहुत सी जगह है। अब पुलिस ऑफिसर सबसे कहता है, देखो खुद ही सब लोग बाहर आ जाओ, वरना तुम्हें ऐसे ही मार दिया जाएगा। ये सुनकर मियां इस कंटेनर के अंदर रखे डब्बों के ऊपर छिड़ गई थी। तब भी वहां पर एक लड़की भी जान बचाने की खातिर दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही वो बाहर आती है, हिस्से ने इसके सर पर गोली चला दी थी और फिर एक एक करके कि सबको मार दिया जाता है। सबको खत्म करने के बाद ऑफिसर ये हुक्म देता है कि यहाँ से लाशों को ठिकाने पर लगाकर कंटेनर को साफ करके शव में भेज दिया जाए। ऑफिसर के आदमी ऐसा ही करते हैं। मियां जो के ऊपर की तरफ जाकर छप गई थी, अब वो नीचे आती है और नकू को फोन लगाकर बात करने की कोशिश करती है, मगर नकू का फोन बंद आ रहा था। मियां बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर वो वहां पर इन्हें मरे हुए लोगों के सामान को देखने लगती है जो कंटेनर में थे। इसे एक बैग से ड्रिल मशीन, चाकू, लुगत मिलती है और भी बहुत सी चीजें थीं। मियां का कंटेनर शिप में रखवा दिया जाता है। रात भी हो गई थी। कभी समंदर में तूफान आ गया था। तूफान की वजह से मियां का कंटेनर जोर जोर से हिलने लगता है। वो मदद के लिए बहुत चलाती है, मगर यहाँ पर कोई भी इसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। कंटेनर अब और भी ज्यादा जोर जोर से हिलने लगा था, जिस वजह से मियां का सर एक बॉक्स पर लगता है। वो भी खुश हो गई थी। अब जब सुबह होती है और मियां को होश आता है तो देखती है कि उसका कंटेनर बाकी कंटेनर्स की तरह समंदर में डूब रहा है। को कॉल करने की भी कोशिश करती है, मगर उसका फोन भी टूट चुका था। पास ही से उसे बहुत सी आवाजें आ रही थी जो कंटेनर में बंद लोगों की आवाजें थीं। सब मदद के लिए चला रहे थे। वो अपने कंटेनर के सुराख से देखती है कि 107 नंबर वाला कंटेनर पानी में डूब गया है, जिसमें नकू था। अपने हस्बैंड की ऐसे मौत देखकर तो वो बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। सोचती है कि अगर नकू ही नहीं रहा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी।
उसीलिए अब वो खुद को भी मारने की कोशिश करती है कि तभी उसे अपने बच्चे का एहसास होता है। वो अपने बच्चे के बारे में सोचने लगी थी, इसलिए मरने का इरादा बदल लेती है। वो ये सोचकर खुश हो रही थी कि बहुत जल्दी इस दुनिया में उसका और नकू का बच्चा आने वाला है। यही सोचते सोचते वो एक सो जाती हैं। अब जब सुबह को वो उठते हैं, उसके घर में पानी भरने लगा था। वो डूब रही होती है, पानी से निकलने की कोशिश करती है मगर नहीं निकल पाती। तभी इसकी आंख खुल गई थी। इसका मतलब ये सिर्फ इसका एक सपना था। अब वो कंटेनर में रखे बॉक्सेस को देखते हैं जिसमें से इसे बहुत सारे प्लास्टिक के डब्बे मिले थे। बोन प्लास्टिक का इस्तेमाल करके सबसे पहले कंटेनर के सुराखों को बंद करती है जिसमें से पानी आ रहा था। साथ ही वहां से मिले और भी सामान को इस्तेमाल करती है। इसने कंटेनर को अपने रहने के लिए बना लिया था। अगले दिन मियाँ का फोन बजता है जो कि नकू का था। वो उसे बताता है कि मुझे 107 नंबर वाले डब्बे से निकाल लिया गया था। तुम फिक्र नहीं करो मियाँ, मैं जिंदा हूँ। मियाँ उसे अपने बारे में बताती है। कहती है नकू में कंटेनर में फंसी हुई हूँ जो समंदर के बीचों बीच है। वो फोन पर कहता है फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, बस तुम अपना और बच्चे का ख्याल रखना। हम क्योंकि पहले ही गवर्नमेंट की वजह से अपनी बेटी को खो चुके हैं। मियाँ नेकू से बात कर थोड़ा सुकून में आ गई थी कि वो जिंदा है। अब वो कंटेनर में लोगों का बचा हुआ खाना तलाश करती है और इसे बहुत ही संभाल कर इस्तेमाल कर रही थी। एक रात फिर से समंदर में तूफान आ जाता है। मियाँ बहुत ज्यादा गई थी, वाव काफ दर्द महसूस होता है और इसका बच्चा कंटेनर में ही पानी के अंदर पैदा हो गया था। इसने इस तकलीफ को बिल्कुल अकेले बर्दाश्त किया। मियाँ के यहाँ बेटी हुई थी जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। इसने उसे अपने गले लगा लिया था। वो अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती है। आहिस्ता आहिस्ता मियाँ भी ठीक हो गई थी मगर अब इसके पास खाना भी खत्म होने लगा था। कुछ सोचती है कि आखिर वो ऐसे ही इस कंटेनर में बंद रहेगी। तभी उसे अपने सामने पड़ी ड्रिल मशीन नजर आती है। ये इस मशीन को लेकर कंटेनर के ऊपर रास्ता बनाने की कोशिश करती है। कभी उसकी बेटी भी रोने लगी थी। ये नीचे आती है और अपनी बेटी को संभालती है। अगले दिन फिर से ये रास्ता बनाने का काम करती है मगर अब दिल मशीन भी बंद हो गई थी। अलमिया ने गुस्से में इस मशीन को भी दिया था। तब उसे चाकू नजर आता है। ये अब इस चाकू का इस्तेमाल करती है मगर चाकू भी टूट गया था। देखते हैं कि इसके पास अपना पीने के लिए पानी बचा था और ना खाने के लिए खाना। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो बेहोश हो जाती है। इसे अपनी बेखुशी की हालत में अपनी बेटी नजर आती है जिसको गवर्नमेंट ने मार दिया था। उसे अपने पास को भी महसूस होता है जो इससे बस यही कह रहा था, मियाँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने हर कोशिश की कि तिब्बी मियाँ के मुंह पर बारिश का पानी गिरता है। इसे होश आ गया था। वो अब एक कपड़े को फंसाकर कंटेनर की इस हिस्से को खींचती है जिसमें उसने सुराख किए थे। मियाँ की मेहनत रंग ले आई थी। रात तक खल जाता है। वो पहली तो डब्बों में पीने के पानी को जमा करती है। जाहिर आती है तो देखती है इसका कंटेनर समंदर के बीच वाव बीच था जहां पर दूर दूर तक से कोई भी नजर नहीं आता। वो अब अपनी बेटी को लाकर आसमान और समंदर दिखाती है। कहती है हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। कभी इसे समंदर में मछलियां नजर आती हैं। मियाँ को ये देखकर एक अदा आता है। वो मछलियां पकड़ने वाला एक कांटा बनाती है जिसे वो मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं मगर उरूसी एक भी मछली नहीं पकड़ी जाती। वो बहुत थक चुकी थी और ऊपर ही लेट जाती है। कभी इसे आसमान पर ले नजर आता है। अब मियाँ जल्दी से कंटेनर के अंदर जाकर शीशे का टुकड़ा लाती है ताकि वो इसकी रिफ्लेक्शन अक्स से लेन को अपनी तरफ बदला सके मगर जल्दी जल्दी में इसकी टांग पर चोट लग गई थी। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और शीशे के टुकड़े को लाकर सर इसका अक्स करती है मगर वो प्लेन जा चुका था। इसे होकर नीचे आ जाती है और अपने जख्म को सीकर इस पर पिटी बांध लेती है। साथ ही उसे अपने पास बहुत सारे एयरफोन्स पड़े हुए मिलते हैं। अब वो सारी रात जाकर एयरफोन की तारों का इस्तेमाल करके जाली बनाती है। अगली सुबह वो इस जाली से मछलियां पकड़कर अपना पेट भरती है। वो कई दिन तक ऐसे ही मछलियां पकड़ती और अपना पेट भरती। उसने अपने पास पड़े डब्बों में भी मछलियां पकड़कर रख ली थीं। वो रोजाना अपना नंबर लिखकर इसके डब्बों में बंद करके बहा दिया
करती थी ताकि कोई तो इसकी मदद के लिए आए। एक रात उसे नको का फोन आता है जो कहता है, मियाँ मुझे मुआफ कर दो, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सका। हमारे कंटेनर को पुलिस ने पकड़ लिया है, मुझे एक गोली लगी है। मियाँ कहती है, निक हमारी बेटी हुई है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। वो उसे अपनी बेटी की आवाज भी सुनवाती है कि तभी इसका फोन बंद हो गया था। मियाँ बहुत रोती है और कंटेनर के ऊपर ही एक सो गई थी। ऐसे ही उसे कंटेनर में रहते हैं 32 दिन गुजर जाते हैं। कंटेनर में जितना भी सामान था सब मियाँ ने इस्तेमाल कर लिया था। जो उसके काम आ सकता था वो कंटेनर के ऊपर लोगों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी किश्ती बनाती है। इसमें उसने अपनी बेटी को लिटा दिया था और मछलियां जुमा करती हैं कि तभी उसे एक परिंदा नजर आता है जिसे देखकर वो सोचती है कि आस पास जरूर कहीं खुशकी होगी। थोड़ी देर में रात भी हो जाती है। अम्मी के कंटेनर में पानी भरने लगा था। उसके बेटे की तस्वीर कंटेनर में गिर गई थी। मियाँ जब उसे लेनी जाती है तो इसका पाँव रस्सी में फंस गया था। तभी ऊपर से उसकी बेटी की छोटी किश्ती पानी में बह गई थी। मियाँ किसी तरह अपने पाँव को जैसे तैसे छुड़वा कर बाहर आती है, मगर अब उसे अपनी बेटी कहीं पर नजर नहीं आती। वो पागलों की तरह से यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, मगर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ मियाँ की बेटी के पास एक बहुत बड़ी व्हेल मछली आती है जो इस पर पानी गिराती है कि बेटी रोने लगी थी। मियाँ अब उसकी आवाज सुनकर तीर कर इसके पास पहुंचती है और अपनी बेटी से कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ, असल में तो तुमने मुझे बचाया है। इतना कहकर मियाँ उसी किश्ती का सहारा लेकर एक सो जाती है। जब सुबह होती है और मियाँ की आंख तो वो डब्बा खोलकर एक मछली खाती है जो उसने किश्ती के साथ डब्बे बांधे हुए थे। मियाँ अपने बेटी को देखकर कहती है, हमने वो सब किया जो हम कर सकते थे, असल में तुमने मेरी जान बचाई है। कभी मियाँ आसमान पर कुछ परिंदे देखती हैं, वो उनके लिए मछलियाँ फेंकती हैं। उसके इर्द गिर्द बहुत सारे परिंदे जुमा हो गए थे तो ये दूर से मैं एक लड़की की नज़र उन परिंदों पर पड़ी थी। वो अपनी डैड को अपनी बोट वहां पर ले जाने का कहती है। जब ये इधर आते हैं तो इन्हें मियाँ की बेटी मिलती है। वो लड़की इस किश्ती को देखकर सोचती है कि आखिर इतना प्यारा बच्चा वो भी पानी में किसी ने कैसे छोड़ दिया। तो भी इन्हें मियाँ की बेटी की किश्ती के साथ एक रस्सी बंधी हुई नजर आती है। वो इस रस्सी को खींचते हैं जिसमें से मियाँ बाहर आती है। इसने दरअसल इस रस्सी को अपने बाजू से बांध लिया था। वो मियाँ को ऊपर खींचते हैं, लड़कियों से बचाने की कोशिश करती है क्योंकि मियाँ पे होश हो चुकी थी। वो लड़के मियाँ को किसी तरह होश में लाने की कोशिश करती है, मगर मियाँ का सांस पानी में रहने की वजह से बंद हो गया था। जब मियाँ अपनी बेटी की रोने की आवाज को सुनती है तो उसे होश आ गया था। वो उनसे पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है, कि मियाँ की गोद में उसकी बेटी देती है। बोट में लड़की के डैड मेडिकल मदद बल्ला रहे थे। मियाँ सबको देखकर बहुत खुश थी कि इसकी और उसकी बच्ची की जान को इन लोगों ने बचा लिया। वो अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचकर रोने लगती है। मियाँ ने बहुत सी मुसीबतों का सामना किया था, आखिरकार उसने अपनी और अपनी बेटी की जान को बचा लिया। मां बनने की ताकत में इससे हर वो काम करवाया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने एक बहादुर लड़की की तरह कंटेनर में बहुत से दिन गुजारे। मियाँ किसी बहादुरी को दिखाते हुए इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।